कित्थों आ रहे हैं? कित्थों? USA ना करें यार। डोनाल्ड ट्रंप साहब तुहानू पता मेरे बेस्ट फ्रेंड ने जी बिल्कुल। बड़े परेशान सा मैंने फोन किया ने अच्छा पहुंचे मैं के जाके ते परेशान बुरे हाल बौके दिहाड़े सुन गड़न बड़न। अरे क्यों? मैं आप बड़ा परेशान होया। मैं कहा सर खैर है क्यों परेशान हो? कहंदे ने वाशिंगटन पोस्ट वेखी हूं। ओए मैं क्या बढ़िया पोस्टां ते मैं रहा हाँ। लेकिन ये पोस्ट मैं नहीं अज तक वेखी। अच्छा मैंने कहंदे ने 4 जमातां पढ़िया हुंदा। हाँ। मैं क्या 4 जमातां मैं पढ़िया हुंदा ते ट्रंप ना लगा हुंदा। और मजाक नाल किया मैं क्या थोड़ा जिहा चेहरा खुशी आ जावे। अच्छा मैं क्या होया कि ये हाँ। कहंदे ने वाशिंगटन दी सर्वे रिपोर्ट पढ़। हाँ ओ मैं पढ़िए हाँ। ते मैं आप हैरान हो गया। क्यों? ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि 59% लोग हाँ। आपकी कारकर्दगी से खुश नहीं है ट्रंप के बारे। ओए होए 56% लोग जो हैं हाँ। वो समझते हैं कि आप आजादाना और मुनसफाना इलेक्शन के कायल नहीं हैं। ओए होए और कहते हैं कि मजमूई रिपोर्ट है ये हाँ। 41% लोग मुझे पसंद करते हैं। ओए मैं क्या सर ये तो बैठे बैठे मैं रिपोर्टा लिखी जाते ने अच्छा बिरा ਤੁਹਾਡਾ मैं क्या रिपोर्ट लेगा असली ओके गया फिर मैंने वाला पूरे अमेरिका ਦੇ फिरिया टुरिया ओके मैं उतो प्रिंट ਕੱਢ के ले आया अच्छा लिया के मैं टेबल ਦੇ ਉੱਤੇ सट्टे ने रख के अच्छा पहला सफा मैं क्या पढ़ो जरा हाँ पहला सफा पढ़िया ਉਹਦੇ ਤੇ लिखिया सी आप पसंदीदा हुक्मरान है आहा अवाम चाहती है आप बार बार प्रेसिडेंट बने आहा मईशत छत फाड़ के निकल गई है जी सर और मैं क्या जरे मुबादला के इतने जखायर मौजूद हैं हाँ। कि हमें कई प्लाजे बिल्डिंग किराए पर लेके जरे मुबादला रखने की जरूरत है। ओहो। मैं क्या सर अगली रिपोर्ट पढ़ो जरा सब तो बेहतरीन रिपोर्ट तो आएगी ओके भाई इतनी सस्ती हो गई हैं चीजें हाँ। कि लोग हर महीने आधी से ज्यादा तनख्वाह बचाकर अपने गाड़ियां ले रहे हैं प्रॉपर्टियां ले रहे ओए होए होए। हैं जी सर। अच्छा। और मैं क्या बिजली की पैदावार इतनी हो गई है हाँ। कि बिजली को बिजली से करंट लगने लग गया जी सर। और मैंने कहा हेल्थ हाँ। सबसे बेहतरीन रिपोर्ट तो हेल्थ की है। वो क्या? कल मैं क्या 148 साल का बाबा मैंने मिले है 148 छटापू खेड रहे सी जी सर। हेल्थ की पोजीशन इसकी बेहतरीन हैगी हाँ। मेडिकल स्टोर बंद होने शुरू हो गए ओए होए होए। क्योंकि दवाइयां दी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं ओहो। डॉक्टर ने अपने यूट्यूब चैनल बना लेने ओए होए अस्पताल खत्म हो रहे ने ओहो। जनरल स्टोर बन रहे ने ठीक है कहते ने ओए मेरी रिपोर्ट ले आए हैं कि छोटे मियां साहब नु पेश करने वाली रिपोर्ट ले आए क्या बात है मैं क्या फिर जब पाकिस्तानी अफसर को रिपोर्ट बनवाओगे तो इस तरह की बनेगी। ये माशाल्लाह इमरान खान साहब ते थे आ ही नहीं सकते ते इमरान नदीर साहब ते आए ना जी बिल्कुल दोस्त है मेरे क्लास फेलो है क्लास फेलो जी सर मेरे क्लास इकट्ठे पढ़े है ना करे हम ये ज्यादातर किताबां तो पढ़ते सन आए ना वास्ते दुआवां पढ़दा कि अल्लाह कामयाब करे अच्छा। किधर एमपी एमएनए बन जान। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਓ एक्टिव ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਸੀਐਮ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ दिल दसी है ये ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਬਣਨਗੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਕਿਤੇ पंजाब में ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਿੰਧ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ अच्छा ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ KPK ਵੀ अच्छा ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। मैं फोटो खिलानी तो उनसे लो, लो। पूछो I love this guy. you have to ask the guy Sir, could No, you no, he please- don't need to ask me. He can do each and everything with me. वेलकम बैक इमरान साहब ये बताएं पॉलिटिक्स में ही आना चाहते थे नहीं मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था। ये किसने धक्का दिया था नंबर ही नहीं आए उन्हें। नहीं मगर उसके बाद ये वाला आइडिया कहाँ से आया था पॉलिटिकल वर्कर ना पैदाइशी पैदा होते हैं, कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसकी सर्जरी नहीं होती। तो मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे लेकिन उनको सियासत का शौक था, मुझे उंगली पकड़ के मीटिंग्स में जलसों में ले जाया करते थे। तो मैं जब बच्चा था छोटा था तो उस वक्त भी वो जो बैच शैज अब तो खैर स्टिकर्स आ गए और बहुत चीज़ें आ गई,
अब तो फ्लेक्सी से भी ऊपर काम चला गया। उस वक्त ना बैज हुआ करते थे, तो मैं बैज वैज लगाना और गली में बच्चे नारे नहीं मारते, तो मैं वो वाला बच्चा होता था, मुझे बड़ा शौक था। जब कॉलेज में गए तो रास्ता मिल गया, फिर सारी चीज़ें पीछे रह गई, ये काम आगे चला गया। लेकिन इस काम ने ज़िंदगी से बहुत कुछ छीन लिया है। ये आसान काम नहीं है। जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी के हों, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, बड़े अजीम लोग होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी अपने से छीनते हैं, अपने बच्चों से छीनते हैं और अपने पसंद के लीडर के पीछे पागल होकर अपनी ज़िंदगी ज़ाया करते हैं। ये कुछ नहीं लेते सारी ज़िंदगी में। जो हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं ना, जो अपने, हम तो यार लीडर नहीं है, जो लीडरों के साथ तस्वीरें आती हैं वो उनकी ज़िंदगी की कुल कायनात होती है। तो इनका एहतराम करना चाहिए, इन पर तनकीद करने के बजाय इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सारी ज़िंदगी फ्री के खिदमतगार होते हैं। एक वर्कर जलसे में जाता है तो कोई उसको पैसे देता है कि जाने के? बहुत ज़्यादा बातें बनी हुई है ना कि जी कोई बिरयानी पे जाता है, कोई पैसों पे जाता है, कोई किसी को पैसे नहीं देता। जलसों में लोग शौक से जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप हो गए ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मुश्तबा शुजाउर रहमान, ये 3 लोग हैं जो कि पिछले 2 अदवार से नून लीग जब पंजाब में रही तो वहाँ भी रहे और अब यहाँ बिलाल यासीन साहब, बिलाल यासीन भी हैं बीच में। ये 4 जो हैं ये क्या ऐसा करते हैं कि उनको रिटेन डिफरेंट हेड्स ऑफ द प्रोविंस भी कर लेते हैं? देखिए वासे भाई, मैं उन बाकियों की बात नहीं कर रहा, सभी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और आपके सामने अब तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको अपनी बात करूं तो भाई मेरे पास तो, मेरा को वालिद MN MP था ना, मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई MN MP रहा है, कौंसलर भी नहीं रहा। मेरे पास तो एक ही हथियार है कि मैं मजदूरी करता रहूँ, काम करता रहूँ, दिन रात लगा रहा हूँ, ताकि पार्टी ये कहे कि यार काम शाम बड़ा कर दे यार, इन्हों रखो। तो सारी ज़िंदगी कोशिश यही की है कि मेरी वजह से मेरी पार्टी की बदनामी ना हो और नेक नामी हो। तो अब कितना कामयाब रहा ये तो अल्लाह जानता है या लोग जानते हैं। आवाम का सवाल लेंगे इस पॉइंट पे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा सुधीर है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी खुद भी सरकारी अस्पताल की लाइन में खड़े होकर इलाज करवाया है? आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बड़ी दफ़ा कराया। जो तो गवर्नमेंट नहीं होती, नहीं तो जाते नहीं, फिर सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। बड़ी दफ़ा कराया बेटा, टेस्ट कराने जाना पड़ता है, अभी अपनी क्यू का इंतजार भी करते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अपरेंटली हमें ये एज मिल जाता है, कोई माने या ना माने, हमें ये एज मिल जाता है कि जब हमने जाना होता है तो फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक MPA के लिए और एक मिनिस्टर के लिए अद्वियात फ्री होती हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान प्रिविलेज लिखे हुए हैं उसमें ये है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी वालदा की अद्वियात, अपने इमीडिएट फैमिली की अद्वियात, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मेरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप गूगल करके चेक कर लें पंजाब असम्बली की वेबसाइट से, मुझे आज 20-22 बरस तो हो गए होंगे मेंबर पार्लियामेंट बने, आज तक मेरे रिकॉर्ड में कि एक डिस्प्लिन की गोली भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़ाती पैसों से अपना इलाज कराता हूँ। क्या बात, क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइजा मुनव्वर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस या सेहत कार्ड प्रोग्राम के हवाले से नून लीग का क्या मंसूबा है? बहुत खूबसूरत बेटा आपने बात की है, इस पर भी आपको गूगल करना चाहिए। मेजॉरिटी ये समझते हैं कि हेल्थ कार्ड किसी और का मंसूबा था। मुझसे भी सवाल होता है। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे तो उन्होंने हेल्थ कार्ड पर काम स्टार्ट किया था। मरियम नवाज शरीफ साहबा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक पिछले कमरे में बैठ के 2 चीज़ें मॉनिटर करती थी, एक मीडिया को देखती थी और एक हेल्थ कार्ड का मंसूबा बन रहा था। पंजाब में जब हमारी हुकूमत 2018 में ख़त्म हुई, हम 19 शहरों में हेल्थ कार्ड लॉन्च करके गए थे। सलमान रफ़ीक साहब वज़ीर थे, ये तारीख़ का हिस्सा है ये बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद अपना मंजन नहीं बेच सकते और हमारे पॉलिटिकल मुखालफिन अपना मंजन ज़्यादा अच्छा बेच सके। उन्होंने हमारे ही मंसूबे को जो हमने शुरू किया, हमने चलाया, हमने कार्ड्स इशू किए, 19 शहरों में स्टार्ट किया, उन्होंने उसके ऊपर पेंट किया अपनी पार्टी का परचम और अपने नाम से लॉन्च किया। और आज लोग अनफॉर्चुनेटली ये समझते हैं कि ये उनका मंसूबा था, हालांकि ये ओरिजिनली मियाँ नवाज शरीफ का मंसूबा था और मियाँ साहब के दौर में कामयाबी से चल रहा था। लेकिन जो बाद में प्रॉब्लम उसके अंदर आए हैं वो क्या आए हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी चेंज हुई है। लोग समझते हैं हमने बंद कर दिया, बिल्कुल बंद नहीं किया, बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, हेल्थ कार्ड आज भी चल रहा है। लेकिन जो 2 नंबरी हो रही थी, जैली अस्पताल रजिस्टर्ड किए हुए थे, बाबे चाचे मामे का अस्पताल है तो उसमें हेल्थ कार्ड रजिस्टर कर दिया, पेशेंट आया ही नहीं, उसका डाटा बना हुआ है, उसका बिल भी बना हुआ है, उसको पता भी नहीं कि उसका इलाज भी हो गया। तो वो फ्रॉड्स हमने पकड़े हैं। उन फ्रॉड्स के बाद हमने जो डबलिंग हो रही थी सरकारी अस्पतालों में वो बंद की है और को पेमेंट के साथ हमने अच्छे वेल रिप्यूटेड अस्पताल जो हेल्थ केयर कमीशन से जिनकी एक्रीडेशन हो चुकी है, जो वाकई अस्पताल हैं, उनमें आज भी कामयाबी से ये मंसूबा चल रहा है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ईमान है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बहुत सी चीज़ें जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं जैसे कि सिगरेट, तो इन पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता? देखिए बेटा, ये बहुत तल्ख किस्म का आपने सवाल किया है। ये जो इकॉनमी नाम की चीज़ है ना, ये बड़ी संगदिल होती है। संगदिली की इंतहा ये है कि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन इन्हीं सिगरेट से आता है। तो अनफॉर्चुनेटली जब आपने मुल्क चलाने होते हैं
तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, समझे ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है। इमरान भाई, मगर मजे की बात यह है कि बेटे सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, ये सारी पूरी दुनिया में आपको हाँ, मिलेगा। और वो ममालिक भी जो शायद हमें पैसे देते हैं या उनसे दुनिया पैसे लेती है, वहाँ पे भी सिगरेट चल रहा है। एक फ़िक्रा मैं कहना चाहता हूँ, और ये हाल सिगरेट के मतलब नहीं है, ये हर एक चीज़ के मतलब है। मेरे हाथ खड़ा करके बता दें, मुल्क बदलने की ख्वाहिश कौन कौन रखता है? पाकिस्तान को आगे करने की ख्वाहिश कौन कौन रखता है? सारी रखते हैं ना। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है जो आपके सवाल का जवाब भी है, हम बदलेंगे सब बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। जी इमरान भाई, जल्दी से आपके साथ हम खेल लेते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। आप तो बचपन से खेलते आ रहे हैं आप, और कहीं पे लगेगा अगर जनरल नॉलेज पे जाना है जिसका मुझे जहाँ से नहीं लगता, तो आप वहाँ जा सकते हैं। हर सही जवाब के साथ 5000 होंगे। सर, पहला सवाल आपसे ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान इजाज और फैसल कुरैशी। नुमान इजाज। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट में एंटर हो गए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शौकत यूसुफजई, ओन चौधरी और नदीम अफजल चंद। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ लेंगे? नदीम अफजल चंद साहब जो है सियासत में एक बड़ा मोतबर नाम है, एक हार्डकोर वर्कर है। ठीक है, जो नदीम अफजल चंद से सेल्फी होगी, बिल्कुल लूंगा। स्माइल किनको दे रहे हैं? ओन चौधरी को दूंगा। और फ्लोर आ गया हुआ है? ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि शौकत यूसुफ भी मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, तो मैं नहीं कहूंगा। अगर वो आप ही जाना चाहते चल जाए। ठीक है सर, ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, ठीक है? तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फैसल खोखर और आपके राणा साहब। राणा सिकंदर, मेरे ही नहीं सिकंदर साहब। वैसे अगर आपने अब ये बात मजाक में कर दी, लेकिन ये दोनों बड़े टैलेंटेड मुझे पता है। ऐसे ही सर। राणा सिकंदर का कोई मैच नहीं है, ही इज जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। और फैसल खोखर जो है वो मुझे चाचू कहता है प्यार से। ओए होए होए, गेम फंस गई है ये तो। यंग डायनामिक है, मैं इन दोनों को भेज दूंगा खुद। ना, आप नहीं जा सकते, ये आप कर या दोस्त सकते हैं। भेजो या भतीजा भेजो, एक भेजो। हाँ जी, एक तो आप सही, तो देखिए चॉइसेस का नाम है। दोस्त की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन अपने बच्चे की भतीजे की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो दोस्त यानी कि राणा सिकंदर साहब चले गए। ठीक है सर, ये बताए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप जरा ना फोन रख के कहीं इधर उधर काम करने निकल जाएंगे, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुश्तबा शुजा रहमान, जनाब गजाली सलीम भट्ट और जनाब ख्वाजा सलमान रफी। तो बता दें किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे। मेरी दाढ़ी को दुश्मनी है। इतने 10 साल में आए, उन सबकी थी दुश्मनी कोई? गजाली सलीम भट्ट का फोन ही उठाऊंगा तो वो गालियां देगा, भाइया बड़ा। ठीक है जी, उनका फोन उठा लिया। मैसेज पे किसको जवाब देंगे? मैसेज में जवाब जो है वो ख्वाजा सलमान साहब को दे देंगे और मुश्तबा भाई से माफी मांग ली। ठीक है, मुझसे माफी मांग ली है। ठीक है सर, ये बता दीजिए, जा रहे हैं फिर आप टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, फैसल वाउडा और हानिया आमिर। टाइटैनिक तो वैसे ही डूब गया था, मैं तो आप भी नहीं जाना। नहीं, ये वो वाला हो सकता है कि ना हो, 3-4 फरदौस आशिक अवान बह गई, उन्हें डूब ही जाना। तो फैसल वाडा जितना पुरजोश है, सब कुछ वैसे डूब देना। तो आप बताएं, आप हानिया आमिर मैं जाऊंगा ही नहीं। आप हानिया आमिर, मैं जाऊंगा ही नहीं भाई। इसको यूं करें कि ये टाइटैनिक नहीं है, कोई क्रूज शिप है। अब बताएं किसको? मैं वहाँ रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तो आप ना रहिएगा ना, हानिया आमिर के साथ जाके तो वहाँ रहना पड़ जाएगा। आप फैसल वाडा के साथ भी जा सकते हैं। नहीं सर, इशारे तो मैं ये उन्होंने डिसाइड कर मैं इशारे सारे हानिया नहीं, आमिर। ऑप्शन ठाकुर साहब को आप दे बताएं, देता ठाकुर साहब उन्होंने आप पे छोड़ दिया है। सर हानिया आमिर। आप मुत्तफिक हैं इनके फैसले से? हूं। मैं ठाकुर साहब के आगे आपको कहा था, बोल नहीं सकता, ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विद मी। चले ठीक है जी, हानिया आमिर फैसला हो गया, तो ये हानिया आमिर हुआ। ठीक है, ये बता दीजिए सर, जा रहे हैं फिर आप मोटरवे के ऊपर जो मियां साहब ने बनाई हुई मैंने वैसे किसी जान जोगा छड़ना कोई नहीं। नहीं, आप जा रहे हैं मोटरवे पे सर, और स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, ठीक है? छत भी नहीं है। ओए होए, छत भी नहीं और एक ही हाथ में सीट है। Oh my और आप देखते हैं कि कहीं कलर कहार के पास जाके ना कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, तो किसको लिफ्ट देंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसाक डार साहब। मेरी की मजाल है, मैं डार साहब ने लिफ्ट ना दवा। तो डार साहब फाइनल करें। साथ भाई नू माफी मांग लांगा तो ख्वाजा साहब बेचारे कुछ नहीं कहेंगे, डार साहब ने ले जाएंगे। ये बता दीजिए सर, आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और प्राइम मिनिस्टर और आपके एक्स बॉस जनाब शहबाज शरीफ साहब। देखें, बात यह है कि अल्लाह को पता है
कि किसने कितना जीना है। कैसा सवाल है तन फौरन अल्लाह याद आ गया। अल्लाह याद भी आया तो एक कुछ ना कुछ करान के देना। वासिफ चौधरी साहब, भाई बात ही हाँ जी। है, इसका जवाब तो अब देना पड़ना है। जी, जी। जवाब ये है कि अभी अल्लाह को तो पता है ना किसने कितना जीना है, अपरेंटली तो हमें अगले सांस का नहीं पता। तो शहबाज साहब तो अब माशाल्लाह अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी खेल चुके हैं। मरियम नवाज़ हमारी फ्यूचर लीडर भी है, और जिस तरह से वो 1.5 साल में उन्होंने काम करके दिखाया, तो मरियम नवाज़ जैसे लीडर की जो है सूबे को और मुल्क को ज़रूरत है, तो मैं उसी को दूँगा। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच, लवली टू हैव यू ओवर। हमेशा की तरह बहुत मजा आया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।